अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने 11.2 टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का लास्ट सब टॉपिक विच इज साउंड इंटेंसिटी लेवल या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को डिस्कस करना है। बेटे इंटेंसिटी को हम लास्ट आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है शिद्दत, यानी कि आवाज़ की शिद्दत। साउंड इंटेंसिटी यानी कि आवाज़ की शिद्दत। अब बेटे आगे लेवल, हर चीज़ का बेटे एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है। हम बात करते हैं एक यूजली जो ह्यूमन एयर होता है, हमारा कान है, तो उसके जो सुनने की समात की इंटेंसिटी रेंजेस हैं कि इस लिमिट तक, इस लेवल तक हमारे कान हम किसी भी आवाज़ को समात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इस लिमिट के बाद या इस लिमिट से नीचे हमारे साउंड किसी भी आवाज़ को सुनने के काबिल नहीं होते। मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज जो होती है हमारे पास चींटियाँ, इनकी जो आवाज़ होती है ये साफ ज़ाहिर है हमारे कान जो है वो उसको सुन नहीं सकते। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चींटियों की आवाज़ है उनकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो बेटे उस सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, उसकी जो इंटेंसिटी की रेंज है वो उस लिमिट से बिलो होती है। यानी कि जो लिमिट हमारे कान की है उस लिमिट से बिलो उनकी रेंज होती है। तब साफ ज़रा ऐसा होता है कि हम उनकी साउंड को समाप्त नहीं कर पाते। तो अब बेटे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसी तरीके से एक पीक पॉइंट होता है। लेट्स सपोज हम अगर एक डेक के पास बैठ जाएं तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा साउंड खोल दिया जाए उस डेक का, बहुत ज़्यादा उसको वॉल्यूम जो है वो अप कर दी जाए, तब हमारे कान में एलर्जी सी फील होती है, हम पेन सा फील करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक ख़ास किस्म की रेंज है, यानी कि इस लिमिट से आगे जाएंगे तब भी हमारे कान जो है वो डैमेज होने का खतरा है, यानी कि हम पेन फील करते हैं, उस आवाज़ को समाप्त नहीं कर सकते। अगर इस फ्रीक्वेंसी की रेंज सॉरी इंटेंसिटी की रेंज से हम कम चले जाते हैं तो तब भी हम आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं। तो बेटे यूजली जो ह्यूमन एयर होते हैं, जो इंसानी कान है बेटे, उसकी जो इंटेंसिटी रेंजेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10⁻⁻12 से लेकर 1 वाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे वाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इंटेंसिटी का यूनिट हम लास्ट आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। रेंज मैंने क्या बताई है कि 10⁻12 टू 1। अब बेटे 1 जो है ये एक डिजिट है, लेकिन इससे अगर हम जीरोस में आते हैं काउंटिंग इसकी, यानी कि 1 को हम डिवाइड करवाना स्टार्ट करते हैं तो 1 को जो है इतना हमने बेटे ये देखें कि बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही, जितना कहें इतना कम है कि इतनी कम है इसकी इंटेंसिटी का लेवल होता है जिसको हम, यानी कि हमारा कान सुन सकते हैं। तो इसको हम इसलिए 10 के फैक्टर्स में लिखते हैं, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो अब बेटे ये जो हमारी छोटी लिमिट है, यानी कि जिससे नीचे हम नहीं सुन सकते, जो फेंटेस्ट है यानी कि मध्यम तरीन है, इसको हम यानी कि 10⁻⁻, जो कि फेंटेस्ट है, इसको हम यूज़ करते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी। यानी कि जब भी हमने इंटेंसिटीज को मेजर करना होता है तो हम इसको अपनी रेफरेंस इंटेंसिटी बना लेते हैं। बेटे इसी रेफरेंस इंटेंसिटी को हम नाम देते हैं जीरो बेल का। किसका? जीरो बेल का। अब बेटे जीरो मीन कि ये बिल्कुल फेंटेस्ट है, बिल्कुल जीरो पॉइंट पर है, बिल्कुल जो है वो कम तरीन है। अब बेल जो है ये नाम इसलिए दिया गया इसको क्योंकि ये जो सारी इन्वेस्टमेंट थी, जो सारी थियरी थी, इसको इन्वेस्टिगेट करने वाले जो थे वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब। तो उन्हीं के नाम पर बेटे हम इसका नाम रखते हैं जीरो बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बेटे ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यानी कि रेंजेस बताई थी, डिफाइन की थी। तो बेटे नेक्स्ट देखते हैं कि जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा लाउडनेस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन पे, ये बात भी हमारी पहले हो चुकी है। बेटे फिजिकल कंडीशन पे कैसे करती है ये भी बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इंटेंसिटी से कैसे रिलेट करती है। बेटे फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि एक बंदा है यानी कि यंग मैन है, तो बेटे उसके जो एयर्स हैं वो बड़ा सेंसिटिव है। यानी कि एक छोटा सा बच्चा हम कंसिडर करते हैं, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, तो उसके बेटे कान जो है वो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। तो वो बिल्कुल हल्की सी मध्यम आवाज़ हो तो वो तब भी उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उसको जो है वो सुन सकते हैं। इसी मुकाबले में जो एक एजड मैन है यानी कि बहुत ज़्यादा जिसकी उम्र हो चुकी है, उसके एयर की सेंसिटिविटी की क्वालिटी वो नहीं होगी जो कि एक छोटे बच्चे की है। तो उसकी बेटे साफ ज़रा जो फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी रेंजेस हैं वो और होगी, उसके सुनने की समात की जो रेंज है वो बेटे और होगी। इसलिए हम देखते हैं कि कई बुजुर्ग होते हैं जब वो उम्र को पहुंच चुके होते हैं तो वो ऊंचा सुनते हैं, उनको कम आवाज़ सुनाई नहीं देती, हालांकि दूसरे इंसान इतनी आवाज़ सुन सकते होते हैं। तो बेटे वो एक्चुअली मसला क्या होता है कि उनके जो एयर हैं उनकी फिजिकल कंडीशन इस टाइप की हो जाती है कि वो सुन नहीं पाते हैं। तो बेटे दूसरा फैक्टर है लाउडनेस जिस पे डिपेंड करते हैं वो है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी के साथ कैसे रिलेट करता है यहाँ देखें, मैंने कहा है कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी।
बेटे जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। कैसे रिलेट करती है, कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली रिलेट करती है। लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी का लॉगरिथम ले लें तो उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है लाउडनेस। अब बेटे इसको मैं लाउडनेस को एल कह रहा हूँ, लॉगरिथम को लॉग कहते होते हैं, इंटेंसिटी को आई। तो बेटे ये रिलेशन बन गया एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, वेयर जब हम इस साइन को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल के साथ रिप्लेस करवाते हैं तो वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है व्हिच इज के। बेटे हियर के इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट इस इक्वेशन को एक नंबर 1 कह दिया, ये आगे यूज होगी तब ऐसे की है। देखें अब यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, कंसीडर करते हैं कि पहले जो हमने लाउडनेस कंसीडर की थी वो एल थी, किसी भी जो हम कहते हैं कि अननोन साउंड की। इसी तरीके से इंटेंसिटी थी वो भी एक अननोन साउंड की थी। हमने एक जनरल सी बात की। अब हम कहते हैं कि एल नॉट जो है लाउडनेस है फेंटेस्ट साउंड की, फेंटेस्ट मध्यमतरीन साउंड की। यानी कि इसको मैंने कहा था कि हम रेफरेंस इंटेंसिटी लेते हैं तो इसको हम रेफरेंस बनाकर मैं मिक्स ना हो इसलिए इसको एल नॉट का नाम दे दिया है, और इसी फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी को आई नॉट का नाम दे दिया है। आई नॉट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटे इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगी देखिएगा। इस L की जगह पर मैंने L नॉट लगा दिया इज इक्वल टू K, चूंकि कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा log I नॉट। बेटे I की जगह पर I नॉट आ गया तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गया है। बेटे इसमें चेंजिंग सिर्फ इतनी है कि L नॉट इज इक्वल टू K आ गया log I और ये I नॉट, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ L को L नॉट में तब्दील कर दिया और I को I नॉट में तब्दील कर दिया। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। देखिएगा 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो क्या आता है? ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। बेटे 2 में से नहीं 1 में से 2 करवाएंगे तब ये रिलेशन आएगा। 1 फ्रॉम 2 देखें L माइनस N नॉट इज इक्वल टू K log I माइनस के log I नॉट आ गया। अब बेटे देखें कि यहाँ पर ये फैक्टर के और ये फैक्टर के ये कॉमन आ रहे हैं तो मैंने बाहर कॉमन लिख लिए, जो अंदर चीज बची है वो ब्रैकेट्स में log I माइनस log I नॉट एज इट इज बच गई है। अब बेटे इस साइड पर यूजुअली चल रहा है हमारा जो L माइनस L नॉट। अब बेटे ये log की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी मैं यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ क्या होती है कि log A माइनस log B will be equal to log A divided by B। जैसे कि प्लस की प्रॉपर्टी होती है कि जब log की दो क्वांटिटीज प्लस पे हो तो हम उनको एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब log की दो क्वांटिटीज बेटे डिफरेंस की हो फॉर्म में हो तो अब हम उनको डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं। तो उसी प्रिंसिपल के तहत K log I divided by I नॉट हो गया। अब देखें कि इसको ये डिफरेंस है यानी कि L माइनस L नॉट है ये वाली चीज, बेटे इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। यानी कि ये जो साउंड्स का डिफरेंस है, दो साउंड्स के कंपैरिजन से जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। बेटे इसको मैं रिप्लेस कर दिया इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू K log I डिवाइडेड बाय I नॉट। बेटे ये रिलेशन हमारे पास फाइनल बच गया। अब देखें कि यहाँ पर जो K है यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये भी डिपेंड करता है दो चीजों पर। बेटे एक चीज क्या है कि I और I नॉट की यूनिट्स पर डिपेंड करेगा जो कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और दूसरा डिपेंड करेगा इंटेंसिटी लेवल की यूनिट पर। मैंने क्या कहा है कि जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है I और I नॉट के यूनिट्स पर और दूसरा डिपेंड करता है इंटेंसिटी लेवल के यूनिट्स पर। जी अब देखें हम देखते हैं कि ये किस तरीके से रिलेट करता है। लेट्स सपोज हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं कि अगर I यानी कि अननोन साउंड की फ्रीक्वेंसी नॉन यानी कि फेंटेस्ट साउंड से 10% जो है 10% जो है वो ग्रेटर हो तो तब हम इसको एक यूनिट कंसीडर करते हैं, एक पार्ट कंसीडर करते हैं, बट इसको हम बेल का नाम देते हैं। जैसे वहां पर हमने सिर्फ फेंटेस्ट फ्रीक्वेंसी को 0 बेल का नाम दिया था, इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर अननोन साउंड की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी फेंटेस्ट साउंड से 10 टाइम ग्रेटर हो तो इसको एज अ यूनिट कंसीडर किया जाता है और इसको हम बेल का नाम देते हैं। तो बेटे इस केस में जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं K की क्या वैल्यू आ गई है 1। ये 1 कब होगी? जब अननोन साउंड की इंटेंसिटी नॉन यानी कि फेंटेस्ट साउंड से 10 टाइम ग्रेटर होगी तब। तो बेटे इसको हम बेल का नाम देते हैं। तो जब बेल होगा, एक बेल होगी इंटेंसिटी, तब हम K की वैल्यू क्या यूज करते हैं 1।
बेटे यहाँ हमने बात अभी की है कि जो के की वैल्यू है वो इंटेंसिटी लेवल की यूनिट्स पे डिपेंड करती है। अभी हमने देखा है कि इंटेंसिटी लेवल के चेंज होने से के की वैल्यू भी 1 हो गई है। अब इक्वेशन 2 जो है ये कैसे बन जाएगी देखें। इक्वेशन 2 नहीं सॉरी 3, इक्वेशन नंबर 3 ये कैसे बन जाएगी बेटे। यहाँ पर जो के था वो मतलब के की जगह पर हम 1 लगा देंगे तो ये के खत्म हो जाएगा। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, साथ में हमने बेल लगा दी है, लिख दी है। अब बेटे बेल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले के था, के को हमने निकाल लिया, अब के की जगह पर हमने क्या लगा दिया 1 बेल। अब 1 तो प्रोडक्ट था खत्म हो गया, बेल एज इट इज बच गया। अब ये बेल बेटे चूंकि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है बेटे, ये बड़ा यूनिट है, इसके हम स्मॉल यूनिट को भी यूज करते हैं विच इज डेसिबल। बेटे देखें कि अब एक जो बेल है वो 10 डेसिबल्स के बराबर होता है। मैंने क्या कहा है कि जो बेल है ये यहाँ तक हमारा टॉपिक एक्चुअली एंड हो गया, लेकिन हम इसको स्मॉल यूनिट्स वाले रिलेशन में चेंज करने जा रहे हैं। देखें कि एक बेल था, ये बड़ा यूनिट है, हम इसको स्मॉल यूनिट यूज करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। अब डेसिबल्स में इन डेसिबल्स इस रिलेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई I नॉट डेसिबल। पहले रिलेशन था बेल में, अब आ गया डेसिबल्स में। पहले यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर आ गया 10। 10 क्यों आया, क्योंकि 1 बेल जो है वो इक्वल होता है 10 डेसिबल्स के। तो बेटे ये वो रिलेशन है, इन रिलेशंस को यूज करके हम यानी कि रिलेशन नंबर 2 को 2 नहीं 3 कहेंगे, इन रिलेशन को यूज करके हम एक स्केल कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ साउंड। बेटे ये स्केल जो है वो डेसिबल स्केल कहलाता है। मैंने क्या कहा है कि इन रिलेशंस को यूज करके हम इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड्स को मेजर करने के लिए एक स्केल कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। इस स्केल को हम नाम देते हैं डेसिबल स्केल का। बेटे आप लोगों की बुक के साथ एक यानी कि जो कॉलम्स बने होते हैं वहां पर एक कॉलम से बना हुआ है जिसमें डिफरेंट जो बॉडीज हैं, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट किस्म की साउंड्स हैं, उनका इंटेंसिटी लेवल डेसिबल्स में और बेल्स में बेटे दिया गया है। वहां से आप ऑब्जेक्टिव्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगली जो हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें भी यूज़ होते हैं, यानी कि वो वैल्यूज यूज़ होती हैं। तो बेटे आज का आर्टिकल इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।